Hello everyone, this is Brinda Academy and I am Kanhaiya Jha. I bring you a fresh discussion on the current affair of 26th of February. 26 फरवरी के करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव वीडियो। बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहे हैं, जैसे अग्निवर्षा है, ये क्या होता है, या साथ में कुछ पोर्टल्स वगैरह लॉन्च हुए हैं लाइक सुजीविका, इनको भी देखना है। अगेन वी विल डिस्कस मोर अबाउट आवर पोर्ट्स, तो हम लोग अपने पोर्ट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं डिटेल में, सारे चीजों को एमसीक्यू के साथ देखेंगे एंड दिस सेशन विल बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू, बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। चलते हैं हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। देखो, द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे वाज रिलेटेड विथ अ वेरी फ्रेश पॉलिसी। एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है और इस पॉलिसी का नाम है प्रहार। प्रहार तो प्रहार जो है वो भारत सरकार की एक नई पॉलिसी है, पहली पॉलिसी है जो काउंटर टेररिज्म के लिए अनाउंस हुई है। बहुत होलिस्टिक पॉलिसी है, हर तरीके से आतंकवाद के सर को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहली ही पॉलिसी है और चलते हैं हम इस पॉलिसी से जुड़े हुए एमसीक्यू को देखें और बाद में इसके डिटेल को करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्रोनिम प्रहार स्टैंड फॉर इन इंडियाज नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार में संक्षिप्त रूप प्रहार किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं और वी शैल प्रिपेयर फॉर दैट, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एक्शन, हार्मोनी, अटैक, अलर्ट, रिकवरी। हार्मोनी नहीं है इसमें। यहाँ पे P for prevention, R for response, A for aggregating, and H for human rights, A for attenuating, and aligning, and R for recovery। तो ये B वाला ऑप्शन इसका सही है, इसको याद कर लेंगे। रोकथाम, प्रतिक्रिया, क्षमताओं का एकीकरण, और इसी से बना है ये प्रहार। चलते हैं थोड़ा सा और प्रहार के बारे में डिटेल कर लें कि प्रहार का जो अर्थ होता है वो यही है, रिस्पॉन्स, रोकथाम, प्रतिक्रिया, समन्वय के लिए, मानवाधिकार इत्यादि। तो ऑप्शन बी उसका होगा। आते हैं थोड़ा प्रहार को और डिटेल देख लें कि प्रहार किस तरह की नीति होने वाली है। तो प्रहार की नीति में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म होगा। किसी भी रूप में टेररिज्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे देश हो, सबको आतंकवादी मानकर उसके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। तो इस बार मैसेज बहुत क्लियर है, जो टेररिज्म करेगा उसके साथ देश भला नहीं करेगा। दूसरी बात है, पिलर्स इसके बहुत क्लियर है। अगेन, रिलीजन के साथ किसी भी तरह का कोई लिंकेज नहीं होगा। टेररिज्म को अलग तरीके से देखा जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर वो टेररिस्ट है या फिर टेररिस्टों का साथ दे रहा है तो उस पर बहुत कठोर कार्रवाई होगी। तो इसमें बाकी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कुछ होगा। डिटेल पॉलिसी है और इसको जो भी बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हो या दूसरे, प्रॉपर तैयार करके जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में ये क्वेश्चन आ रहा है। आओ चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये ज्यादा फैक्चुअल है। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार हेल्ड कमेंसिंग फ्रॉम 24th ऑफ फरवरी। 16वीं भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी को हुई, कहाँ हुई है। तो अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और जो प्लेसेस ऑप्शंस में है वो पोखरण, उत्तरकाशी, बकलोह और जोधपुर है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है तो वो थोड़ा ट्रिकी है, वो है बकलोह। बकलोह में ये पूरा एक्सरसाइज हुआ है। अभी इसके विजुअल्स भी देखेंगे, बट यहाँ पर आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट। यहाँ पे एक और पॉइंट हाईलाइट करके चलना है कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच होता है, ये ध्यान रखना है कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और यूनाइटेड स्टेट के स्पेशल फोर्स के बीच होता है। स्पेशल फोर्स का मतलब जो विशेष बल होते हैं, जो हमारी कॉमन मिलिट्री फोर्स होती है, उसके भी कुछ एडवांस लेवल होते हैं और जो एडवांस वाले होते हैं उनके बीच हो रहा है। कुछ इस तरह से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये पूरा हुआ है। यहाँ पर जो पहाड़ी कंडीशंस होते हैं, माउंटेनियस कंडीशंस, उन्हीं को पूरा
एडॉप्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज हुआ। अब देखो ये एक्सरसाइज बहुत खास है और इस एक्सरसाइज में जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है कि देखो अगर हमारे ऊपर फिर से आतंकवादी हमला होता है, जैसे हम देख रहे थे पहलगांव में हुआ या फिर पहले घुसपैठ हुई है करगिल वगैरह में, तो अब हमारी जो अपनी टीम स्पेशल फोर्स होगी वो अमेरिका के ग्रीन बैरेट्स, एक फोर्स है अमेरिका का ग्रीन बैरेट्स, जो उनका स्पेशल फोर्स है, उनके स्किल्स को सीखकर और ज्यादा कैपेबल हो जाएगा और जो भी चीजें होंगी वहां पर काउंटर स्ट्राइक बहुत प्रिसाइजली कर पाएंगे। तो ये बहुत खास है जिसको ध्यान रखना है। अगले करंट की ओर चलते हैं, वो है अपना विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ 1500 करोड़ एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड एट वीओ चिदम्बरनार पोर्ट इन तूतीकोरिन तमिलनाडु। हमारे तमिलनाडु के तूतीकोरन में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर 1500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अभी देखो क्या हुआ है कि भारत में जो पोर्ट है उनका अपग्रेडेशन हो रहा है, यू नो वेरी वेल, नेशनल हाईवे भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो इसी में इंडिया के जो 13 मेजर पोर्ट है, भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, उनमें से वीओ चिदम्बरनार एक बहुत एडवांस पोर्ट फैसिलिटी है। अब इसको और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहां गए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं को यहाँ पर रखा। थोड़ा चलते हैं वीओ चिदम्बरनार के साथ, हम भारत के 13 महत्वपूर्ण पोर्ट को भी कलेक्ट कर ले। तो हमारे यहाँ पर जो 13 मेजर पोर्ट्स होते हैं दे आर मैनेज्ड एंड हैंडल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी देखरेख करती है अलग अलग तरीकों से। और जो 13 पोर्ट है इनमें से 6 पोर्ट हमारे वेस्ट कोस्ट पर हैं और 7 पोर्ट हमारे ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। जो 6 पोर्ट लोकेटेड है मेजर पोर्ट वेस्ट कोस्ट में, इनमें सबसे प्रमुख अपना बनता है कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात वाला। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र के पास 2 पोर्ट दिखते हैं, एक मुंबई पोर्ट है और दूसरा जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अभी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। गोवा का मार्मा गोवा, कर्नाटका का न्यू मैंगलोर और केरला का कोच्चि सब वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। कोच्चि को ही क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। इसी तरह से अगर ईस्ट कोस्ट पर देखें तो वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट दिखते हैं। पहला कोलकाता पोर्ट जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है और दूसरा हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट दोनों वेस्ट बंगाल में है। खास बात है कि ये जो अपना कोलकाता पोर्ट है ये एक तरह का टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब जब समुद्र में ज्वार के समय में ज्यादा पानी आता है तभी ये पोर्ट फंक्शनल होता है और जैसे जैसे ज्वार नीचे जाता है ये काम करना बंद कर देता है। हुगली नदी पर ये बना हुआ है, तो बहुत पुराना है। जबकि हल्दिया पोर्ट इसी के सब्सटीट्यूट में बनाया गया ताकि पोर्ट फैसिलिटी ऑपरेशंस को हम लोग थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रख पाए। ओडिशा का पारादीप पोर्ट है, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट डाल्फिन नोज नाम के एक पहाड़ के पीछे लोकेटेड है। जबकि तमिलनाडु में हम देखते हैं तो तमिलनाडु में भी 3 पोर्ट दिखाई पड़ते हैं। सबसे पुराना चेन्नई पोर्ट है और चेन्नई पोर्ट, ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, कृत्रिम पोर्ट है। समुद्र की खुदाई के बाद इस पोर्ट को बनाया गया था। जबकि इसके बगल में एन्नोर पोर्ट है जो रिसेंटली बना है और एन्नोर का ही नाम है कामराज पोर्ट। कामराज के कामराज वाज द पॉलिटिशियन फ्रॉम तमिलनाडु। बहुत पुराने पॉलिटिशियंस थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, कांग्रेस पार्टी के वो चेयरपर्सन भी रह चुके थे। सबसे लास्ट में है तूतीकोरन पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट को ही वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कहा जाता है। तो इसी पर फैसिलिटी अभी अपग्रेड हुई है। ये सारे फैक्ट्स जो कहले उसको बूस्टर है। और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, खास बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब है, इंडिया का पहला पोर्ट है जो यूटिलाइज करता है ग्रीन हाइड्रोजन को और इससे इसकी जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन की क्षमता है वो बहुत कम है। कुल मिलाकर इको फ्रेंडली पोर्ट में हमारा वीओ चिदम्बरनार आ रहा है। चलो मैच द लिस्ट में अक्सर ये क्वेश्चन बनेंगे। वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि वृंदा एकेडमी पर जो है अलग अलग कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस पे चलाई जा रही हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन जुड़ना है दे में विजिट लक्ष्मी नगर, जिनको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के फीस बहुत अफोर्डेबल हैं।
एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सबके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए तो नंबर यहाँ पे 7903309455 और 9310500311 पर ले सकते हैं। और अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, जो भी कंपटीशन आप दे रहे हो तो वहां पर आप बात कर सकते हो। प्राइसेस आर अफोर्डेबल, सो ज्वाइन योर डिटेल कोर्स करेंट के साथ। करेंट तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पूरा सर्वानंद सोनेवाल का ये पूरा था। आते हैं नेक्स्ट, लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल साइन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट टू एडवांस नेगोशिएशन ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो भारत सरकार और गल्फ सहयोग परिषद ने किस तारीख को साइन किया? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है खाड़ी सहयोग परिषद, या जिसको जीसीसी भी कहते हैं, गल्फ सहयोग परिषद। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें 6 कंट्री है जो अपने आप को गल्फ कंट्री कहते हैं। इन कंट्री को पहले आइडेंटिफाई करें। दीज आर ओमान पहला, दूसरा यूएई, तीसरा कतर, चौथा बहरीन, पांचवा कुवैत और छठा सऊदी अरेबिया। ये गल्फ खाड़ी सहयोग परिषद के मेंबर हैं। और ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन था ये 1981 में अस्तित्व में आया था, 1981 में। और इनका पर्पस ये है कि आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाएंगे और ट्रेड कॉमर्स के थ्रू अपनी प्रोस्पेरिटी को अचीव करेंगे। ये जो 6 देश हैं, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो जो इराक है, इराक इसमें शामिल नहीं है, ईरान इसमें शामिल नहीं है, और बाकी के यमन इसमें शामिल दिखाई नहीं पड़ते हैं, सीरिया वगैरह है, जॉर्डन वगैरह है, ये सब शामिल नहीं है। तो यही 6 देश हैं जो ध्यान में रखने हैं। अब इनके साथ अभी रिसेंटली अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को साइन हुआ। आगे चलकर हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं उस पर टैक्सेस कम हो जाएंगे, और जब टैक्सेस कम होंगे तो यू नो वेरी वेल कि ट्रेड कॉमर्स को वो प्रमोट करेगा। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन बनेगा। और अभी जो डेटा कह रहा है कि हमारा जो टोटल ट्रेड वगैरह आ रहा है तो वो लगभग 178 बिलियन का है। ज्यादा आगे हो सकता है अगर ये टैरिफ, हाँ, ये आगे होने का एक गोल लगाया गया है कि अगर अच्छा रहा ट्रेड तो 178 बिलियन तक हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के पास। रीजन देखो कि वो पूरा खाड़ी सहयोग परिषद ऐसा रीजन है जहां पे अगर अपने भाषा में कहे तो कदुआ भी नहीं उगता है, तो कुछ नहीं होता है। दे आर हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज, भारत के ही सेवाओं पर निर्भर करते हैं। अगर कल को अच्छा संबंध रहता है तो फिर उनके लिए भी जो इंपोर्ट है, जो सर्विसेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, वो सारे अवेलेबल होंगे। इंडिया के लिए भी यू नो वेरी वेल मार्केट अवेलेबल होगा, तो चीजें अच्छी बनी रहेंगी। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। विच एक्सरसाइज डिड हेल्ड इंडियन आर्मी कंडक्टेड ऑन फरवरी 24, 2026 एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज टू वैलिडेट कंबाइंड आर्म एंड प्रिसीजन फायर पावर। फायर पावर का मतलब हुआ जो जैसे अग्निवर्षक होते हैं, जैसे तोप है, टैंक है, जिनसे निकलते हैं, इनको कहते हैं फायर पावर। तो सेना ने संयुक्त हथियार और सटीक फायर की वैधता के लिए कौन सा अभ्यास किया है? तो जो अभ्यास किया है, ऑप्शन है वज्र प्रहार, प्रहार, अग्निवर्षा, सुजीविका। तो इसका आंसर है अग्निवर्षा। अग्निवर्षा एक्सरसाइज अभी रिसेंटली पोखरण में हुआ, और ये डिमॉन्स्ट्रेशन था इंडिया के स्ट्रेंथ और कैपेसिटी का, और साथ में एक मैसेज भी था अपने पड़ोस वालों को कि भैया संभल जाओ। लगभग 12,000 टन तो यहाँ पे हमने बारूद ऐसे ही सीखने के लिए उड़ा दिए, और जब करने की बात आएगी तो क्या क्या हो जाएगा, कितना टन बारूद उड़ेगा, वो समझ नहीं पाओगे। तो ये पूरा रेंज था जहां पर ये अग्निवर्षा एक्सरसाइज पोखरण में हुआ है। और इसमें बहुत सारे जो थे वो आर्मी के अलग अलग जो वेपन्स हैं, जो अपने हथियार हैं, उन्होंने चेक किया उसको। T-90 भीष्म टैंक, वज्र, आर्टिलरीज, अपाचे हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हमने अग्निवर्षा से एक सीधा मैसेज दे दिया कि अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वर्षा पानी की नहीं होगी, वर्षा किसकी होगी, समझ लें अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग। एक और न्यूज है
which pick the highest in South America. One of the 7 submit was successfully submitted by 6-member Indian team in February 26. कौन सा फरवरी 2026 में 6 सदस्यीय भारतीय टीम द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं और हमें उन सब पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जुड़ता है वो है जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी से, और दूसरा कि ये किस तरह का एक एक्सपेडिशन था, अभियान था। तो सबसे पहले तो इसका आंसर जान लो, यह है माउंट एकोंकागुआ। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन भी देख ले। यही वो टीम है जो अभी इस पर कॉन्कर करती है, चढ़ाई करती है, और ये पिक्चर है एकोंकागुआ का। एकोंकागुआ क्यों फेमस है? एकोंकागुआ इसलिए फेमस है कि पहली बात, ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है, जो लगभग 7000 मीटर तक के हाइट पर है। डेटा अगर देखो तो 6967 मीटर ऊंचा है। तो एकोंकागुआ पहला दुनिया का सबसे ऊंचा वॉल्केनो है, लेकिन ये वॉल्केनो एक्टिव नहीं है, ये डेड है। ये एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, और यू नो एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू 7 कंट्री, 7 देशों से वो गुजरती है, एक्सेप्ट ब्राजील है, उरुग्वे है, इन सबसे नहीं जाती है। अगेन ये जो एकोंकागुआ है ये लोकेटेड है 2 देशों के बीच में। पहला देश है अर्जेंटीना और दूसरा देश है चिली। तो इस तरह से इसके कुछ फैक्ट्स को भी दिमाग में रखना है। अब बात आई कि ये कैसे गए हैं लोग। तो ये जाने वाले जो लोग हैं ये 2 इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। पहला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर। ये भी ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्टली है कहाँ, तो ये उत्तरकाशी में है। और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये पहलगांव में है, जम्मू कश्मीर वाला, और इसको लीड कर रहे थे कर्नल हेमचंद्र सिंह। ठीक है, और इनको फ्लैग्ड ऑफ, मतलब इनको रवाना किया गया था राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये राजनाथ सिंह द्वारा भेजे गए लोग थे, और इन्होंने सफलतापूर्वक जो है भारत का झंडा एकोंकागुआ पर फिर से फहरा दिया। कई बार हो चुका है। ठीक है, अब अगला लेते हैं। हु वाज रिकमेंडेड बाय फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एज अ चेयरमैन कम मिनिस्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल जीआईसी। तो जीआईसी के चेयरमैन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, ये क्वेश्चन है इसमें। तो अभी जो इसके ऑप्शंस है, बी रविंद्रन, हितेश, रमेश चंद्र जोशी, हेमचंद्र सिंह या राधा कृष्ण किशोर। तो इसका सही आंसर है हितेश रामचंद्र जोशी। कोई भी वनडे वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। हितेश रामचंद्र जोशी सर। तो हितेश रामचंद्र जोशी जो है वो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो 1972 में बना था उसके चेयरपर्सन बने हैं। और जीआईसी कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मुंबई में। तो मुंबई में लोकेटेड जीआईसी जो 1972 में बना, इसके चेयरपर्सन है हितेश रामचंद्र जोशी। ठीक है, अभी इसकी अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, तो ये आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हु अपॉइंटेड एज यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन, मतलब जो सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी स्टेटमेंट देंगे ब्रांड एम्बेसडर टाइप का, वो कौन बना है? तो ऑप्शंस है इसमें जीन टोड, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। तो यहां पर जो बनाया गया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अब सचिन तेंदुलकर, देखो हमारे यहाँ रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हर साल हजारों लोग मर जाते हैं बिना हेलमेट पहने, और हेलमेट नहीं पहनने के कारण। तो अब उनको अवेयर किया जाएगा। जो भी सचिन तेंदुलकर के फैन वगैरह होंगे वो तो इनको फॉलो करेंगे ही करेंगे, बाकी लोगों पर भी इनका इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि ये पहले से ही बहुत पॉपुलर है, रीच ज्यादा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कैंपेन को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यही आंसर रखा हुआ है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच पोर्टल एन एआई ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डाटाबेस, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बायोटेक उत्पाद का पोर्टल है। मतलब यहाँ पे जितने बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट होंगे, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाली चीजों में देखो जैसे पास्ता हो गया या योगर्ट बनाते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी। योगर्ट जो 10-10 रुपए 15-15 रुपए का आता है वो सब हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी उसको कहते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में टेक्नोलॉजी यूज करके उसके सेल्फ लाइफ वगैरह को बढ़ा देते हैं, तो उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पर एक इंटरनेट पोर्टल होगा, वहां पे जाके लोग चीजों को
जान सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? प्रहार, सुजीविका, रामसौर, वज्रा। इसका नाम है सुजीविका। सुजीविका इसका नाम है और इसी बायोटेक पोर्टल पर लोग जो है इंफॉर्मेशन अब प्राप्त कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि भाई किस तरह के हैं, क्या क्या उनका इंग्रेडिएंट्स है, कैसे वो बना हुआ है एंड ऑल सो ऑन। ये पूरा इनॉग्रेशन हो रहा है और इसको जो इनॉग्रेट कर रहे हैं तो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। आते हैं नेक्स्ट लेते हैं और ये लास्ट ही है कि जो झारखंड है, तो देखो स्टेट वाले भी यहाँ पे थोड़ा फायदा उनको भी मिलेगा क्योंकि आई हैव कलेक्टेड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन अंडरस्टैंड। और इसमें झारखंड के जो बच्चे हैं वो खासकर ध्यान रखें कि झारखंड का जो फिनेंशियल ईयर 2026-27 होगा उसका नया बजट आ चुका है। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ झारखंड स्टेट बजट प्रेजेंटेड बाय फिनांस मिनिस्टर फॉर द ईयर 2026-27। तो आकार क्या है? तो देखो, जब आप बजट किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हो तो बजट में 4-5 चीजें देख लो एंड दैट विल एनफ फॉर योर प्रिपरेशन। पहला, फुल साइज क्या है, किसने प्रेजेंट किया, डेट भी पूछा जा सकता है। घाटा, राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है, कोई नया स्कीम है तो वो पढ़ लो। इतने से बजट का काम हो जाएगा, हर एक डेटा नहीं पूछा जाता है। तो जैसे झारखंड का जो ये बजट आया है उसका साइज है 1.58 लाख करोड़। ठीक है, 1.58 लाख करोड़। ये जो है वो झारखंड के वित्त मंत्री हैं और इस बार जो झारखंड का बजट आया उसका नाम था आबुआ दिसोम बजट। ठीक है, और इस तरह से आबुआ दिसोम बजट, और इनका नाम है राधा कृष्णा किशोर, और इन्होंने ही 1.58 लाख का बजट किया है। राजकोषीय घाटा जो डेफिसिट है वो लगभग 13,000 करोड़, 13,500 करोड़ के आसपास रहने वाला है। और चाइल्ड, बच्चों के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इतने डिटेल नहीं पूछे जाते हैं, ये सब बजट के डिटेल पीसीएस वगैरह में कम ही पूछते हैं। लोकल वाले में आमतौर पे रेफरेंस कम होता है, बट कई बार कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें जानबूझकर प्रश्न गलत कराना है तो वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो इस तरीके से 26 फरवरी के बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए। जो काम लायक टॉपिक हैं वो समझ रहे हो इनमें सारे ही हैं। जैसे पढ़ार जो पॉलिसी आई है उसको मेंस के लिए तैयार कर लेना है। बाकी जितने हमारे डिफेंस के एक्सरसाइज हो रहे हैं ये 2 जगह काम आएंगे। पहला, एक तो आप प्रीलिम्स में इसको दे पाओगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दे पाओगे, और दूसरा मेंस में बायलैटरल रिलेशन को लिखने के लिए ये इंटरनेशनल रिलेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें करंट में हमेशा ही महत्वपूर्ण रही हैं। और इस बात के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी लोग, वीडियो अच्छा लगा कमेंट करो, लाइक करो, प्रमोट करो। चैनल नया है एंड आई एम होपिंग कि भाई चैनल को जितना आप लोग सपोर्ट करोगे चैनल उतना ग्रो होगा, उतने ज्यादा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो म्यूचुअल एक हमारा एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। आप सपोर्ट करोगे, मैं सपोर्ट करूंगा, और कुल मिला के विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा। तो वृंदा एकेडमी इज डिवोटेड फॉर योर सक्सेस। और नेक्स्ट सेशन में मैं बाकी की चीजों को आपके साथ रखता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।